आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे। रॉलेट एक्ट क्या था और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक कार्यकाल में थे, उन्हीं के टाइम पीरियड में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। तो जो अखिल भारतीय राजनीति में जो गांधी जी थे, उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध वर्ष 1919 में प्रारंभ किया था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हंटर कमीशन के अनुसार 379 की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। तो जब गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए जब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई थी, लेकिन जहां वहां के जो जनरल थे रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने नियति शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दी। कहा जाता है वहां पे 1000 लोगों की हत्या कराई गई। इसे ही हम 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग नरसंहार था, ये इसी को हम लोग कहते हैं, जहां नियति शांतिपूर्ण भीड़ पर हैरी डायर ने गोलियां चलवाई थी। तो इन सबको देखते हुए जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको एक नाइट की उपाधि दी गई थी, उन्होंने उस नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, और जो शंकरन नायर थे उन्होंने भी अपने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो इसके जांच के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने एक हंटर कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता थे C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान। उसमें भारतीय सदस्य थे। लेकिन जो हंटर कमीशन था वो 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया। कहा जाता है कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेता, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमेटी ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रिटानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। चूंकि जनरल डायर को भले उनकी इस अपराध के लिए नौकरी से हटाया गया, लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी थे जो उनके अखबारों में, उन्होंने उसको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। जनरल डायर को सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। तो इससे आक्रोशित हुए उधम सिंह, जो एक थे पंजाब की क्रांतिकारी, उन्होंने माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर
मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने के कार्य महात्मा गांधी को जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या थी। तो जो रोलेक्ट एक्ट था, जो ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था, तो जब ब्रिटिश सरकार ने इसको पारित किया, जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता था, इसमें जो रोलेक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा के उसको जेल में बंद कर देता था। इसके विरोध के लिए गांधी जी ने एक अधिनियम पारित किया, जिसमें उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का गठन किया। सभा के गठन में तो उस सभा में जो अंग्रेजी जो हैरी डायर थे, उन्होंने निहत्थे लोगों पे 1000 लोगों के लगभग गोलियां चला दी, जिससे 1000 लोगों की मौत हो गई। इसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। आइए इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि IAS, UPPCS, स्टेट PCS, ऑल इंडियन स्टेट PCS के क्वेश्चन होंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट के कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। तो क्या इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया? इसने भारतीय परंपरा, तो रोलेक्ट एक्ट क्या था, जो क्या था ये? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन नंबर C इज राइट। नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? भूमि सुधार, राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो ये रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर B इज राइट। रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1919 में। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों का अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। ऑप्शन B इज राइट। रोलेक्ट सत्याग्रह के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? रोलेक्ट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी। रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेक्ट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो ये रॉन्ग है, 1 और 2 इज राइट। ऑप्शन नंबर B इज राइट। जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 के बीच में थे। 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित थे, यानी उस टाइम की वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? रोलेक्ट सत्याग्रह, यानी रोलेक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चालू करना। नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद जो थे, उन्होंने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रोलेक्ट एक्ट। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? रोलेक्ट एक्ट का बनना, जो कि रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ था, और उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लगभग 1 मंथ बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रोलेक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। वर्ष 19 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता दिल्ली की राजधानी बंगाल विभाजन के खिलाफ जलियांवाला बाग त्रासदी, जो कि 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? जो कि अमृतसर में था। जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति प्रदर्शन में। किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया था। जलियांवाला बाग जो किचलू और सत्यपाल जो थे बंदी बना लिए थे, उन्हीं के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया था। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उनको ब्रिटिश सरकार ने नाइट की उपाधि दी थी, तो उन्होंने इस उपाधि को तुरंत लौटा दी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? ऑप्शन इज सी इज राइट।
किसके विरोध प्रदर्शन के विफराय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग नरसंहार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, वे आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर है ए सही है, परंतु आर गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के इस्तीफा दे दिया था। शंकरन नायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के लिए उन्होंने अपनी वायसराय कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से इस्तीफा दे दिया था, शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग कर दे दिया? ऑप्शन सी शंकर नायर ने। निम्नलिखित किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि उन्होंने अपनी सर की उपाधि, नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। जलियांवाला बाग घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोट से ज्ञात कीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार पहले हुआ था डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में किसने मार दिया था? तो 1940 में जो उधम सिंह थे, उन्होंने इस नरसंहार का बदला लेने के लिए ओ डायर को मार दिया, उनकी हत्या कर दी, लंदन में उनकी हत्या कर दी। लंदन में 13 मार्च 1940 को ओ डायर को गोली से मारा गया। कौन किया था? उधम सिंह ने उनको गोली से मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधम सिंह ने लंदन में मारा था, तो उधम सिंह ने लंदन में जनरल सर माइकल ओ डायर को मारा था, सर माइकल ओ डायर को। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी को। 1919 में जगन ने जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे बोस्टन के वायसराय थे। निम्नलिखित घटनाओं से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? जलियांवाला बाग का नरसंहार। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना आ गई? तो द रोलर एक्ट के द्वारा सार्वजनिक रोष की लहर फैली और उसके बाद जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो आज हम लोगों ने रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग का विस्तार से वर्णन किया और उससे संबंधित आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।